हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आइए दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंडियन ज्योग्राफी। इसके कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बना है, आप वहां जाके जरूर देख लें। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है भारत की तटीय सीमा। अब देखो, तटीय सीमा क्या होता है। सबसे पहले समझो कि समुद्र में भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यानी गुजरात से लेके और आपका पश्चिम बंगाल तक नीचे का जो क्षेत्र है, पिछले वीडियो में बताया था कि इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो ऐसे तीन तरफ जल से घिरे हुए स्थान को हम प्रायद्वीप बोलते हैं और भारत का ये वाला हिस्सा जो है ये प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसके तटीय क्षेत्रों के बारे में जानना चाह रहा है कि भारत की समुद्र में कौन से प्रदेश की कौन सी सीमा कितना लगता है, कौन ज्यादा सीमा बनाता है, कौन कम सीमा बनाता है, और उन प्रदेशों के सामने जो सीमा है उसका क्या नाम रखा गया, इसी के विषय में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहां से, ये हमारा गुजरात है। ये क्या है? गुजरात है। अब देखिए, ये गुजरात का जो एरिया है, ये वाला, ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूं, ये गुजरात में एक तट है और यहां पर जो ये अंदर गया हुआ है इसे हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। और ये रेड वाला जो बना हुआ है इसे हम कहते हैं कच्छ का तट। कच्छ का तट, ठीक है। कच्छ का रण ये जगह को कहा जाता है, इसे कच्छ का तट कहा जाता है, ठीक है। और बीच में जो जगह कर्व बना हुआ है इसे हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी। अब दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरा देखेंगे तो गुजरात में ही एक, यहां से देखिए इस टाइप से ये ऐसे फिर जा रहा है अंदर और ये यहां तक आ रहा है, ठीक है, ऐसे। अब इस गुजरात में यहां पे जब हम देखेंगे तो इस गुजरात में एक यहां पे कर्व बना रहा है, अंदर जा रहा है। तो इस अंदर गए हुए भाग को, जो अंदर जल गया हुआ है, इसे हम कहते हैं खंभात की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंभात की खाड़ी। और ये जो समुद्र में तट बना रहा है अरब सागर में, इसे हम कहते हैं सौराष्ट्र या काठियावाड़ का तट कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, ये यहां से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है और ये नीचे तक आता है गोवा तक। तो ये जो तट है, इस तट को हम लोग कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र से लेके गोवा तक है, गोवा तक है। ये केवल महाराष्ट्र में नहीं, गोवा तक है। तो महाराष्ट्र और गोवा के समुद्री तट को हम लोग क्या नाम रखे हैं? कोंकण तट रखे हैं। फिर आगे देखते हैं। अब आगे हम देखेंगे तो ये हमारा पड़ जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में जब हम देखेंगे तो कर्नाटका में हम जब देखेंगे तो यहां भी एक तट बनेगा, यहां भी एक तट बनेगा। तो इस तट को, कर्नाटक के तट को हम लोग कहते हैं कनारा तट या काके नारा तट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं तो ये हमारा केरल शुरू होता है यहां से। ये हमारा केरल शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? केरल शुरू हो गया। अब इस केरल के तट को हम लोग कहते हैं मालाबार तट। बहुत प्राचीन नाम है, आप सुने होंगे कि वास्को डी गामा कहां आया था? केरल के तट पे, कालीकट पे आया था। तो बड़ा प्राचीन नाम है और यहाँ से बड़ा व्यापार प्राचीन समय से होता रहा है। तो इस तट को हम कहते हैं मालाबार तट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया इधर का, हम लोग कहते हैं पश्चिमी तट। क्या कहते हैं? पश्चिमी तट कहते हैं। और इधर का हम बोलते हैं पूर्वी तट। तो अब पूर्वी तट पे जब हम नीचे से आएंगे तो यहां से लेके और ये यहां तक ऐसे, ये हमारा जो है तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु राज्य का। और इस तट का नाम दिया गया है कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल तट कहा जाता है। जब हमारे देश का मानसून लौटता है तो लौटते हुए मानसून से इसी के तमिलनाडु में भयानक वर्षा होता है कोरोमंडल तट पे। तो इसका नाम रखा गया है कोरोमंडल तट। अब आगे देखते हैं। फिर तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे तो ये हमारा आंध्र प्रदेश है। ये हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये हमारा आंध्र प्रदेश है, ध्यान से देखिए। अब इस आंध्र प्रदेश के तट को हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या? इसके आगे हम देखेंगे तो जब हम इसके आगे देखेंगे तो ये हमारा है उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। तो उड़ीसा के किनारे जो पूर्वी
समुद्र पूर्वी तट पर जो सीमा बनाता है ये उड़ीसा राज्य है, और इस तट को समुद्र में क्या कहते हैं, तो इसे उत्कल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कल तट कहा जाता है। अब यहां पे जब हम आएंगे तो ये छोटा सा जो है समुद्र में है सीमा बनाता है, और इस तट को हम लोग बोलते हैं वेंगा तट। और राज्य कौन सा है? यह राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे हो गए तट। यहां पर लिखा ना भारत की तटीय सीमा, तो यहां से क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं। अब उन क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। आपने यहां क्या देखा कि गुजरात में इस तट को हम लोग क्या कहते हैं? कच्छ का तट। इस खाड़ी को क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। इस तट को गुजरात में क्या कहते हैं? तो काठियावाड़ का तट या सौराष्ट्र तट। इस खाड़ी को क्या कहते हैं? खंभात की खाड़ी। महाराष्ट्र और केरल से लेकर तट को क्या नाम दिया गया? कोंकण तट। कर्नाटका में क्या कहा गया? तो इसे कनारा तट या काकेनारा तट कहा गया। फिर केरल में देखेंगे तो इसे मालाबार तट कहा गया है। और इधर जब हम आएंगे तो इधर आएंगे तो हमारा तमिलनाडु में जो है इसका नाम कोरोमंडल तट रखा गया है। आंध्र प्रदेश में आएंगे तो इसका नाम जो है उत्तरी सरकार तट रखा गया है। जब हम उड़ीसा में आएंगे तो इसको उत्कल तट कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल में आएंगे तो बेंगा तट कहा जाता है। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो एक मन्नार की खाड़ी है। तो देखो ये हमारा श्रीलंका है, ये क्या है? श्रीलंका है। तो श्रीलंका के बीच में ऐसे ऐसे यहां तक श्रीलंका है ऐसे। तो ये जो ये बना रहा है ना, ये खाड़ी बना रहा है, तो इसे इस खाड़ी को कहते हैं मन्नार की खाड़ी। और ये जो पतला सा ऐसे रास्ता दिख रहा है दो समुद्रों को, ये समुद्र को बीच में एक रास्ता मिल जाता है, सरकरे क्षेत्र को कहा जाता है जलसंधि। तो इसको दो नामों से जानते हैं, पाक जल डमरू कह लीजिए या पाक जल संधि कह लीजिए। ठीक है, तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। अब देखिए प्रश्न कहां कहां से कैसे पूछे जाएंगे, ध्यान से समझिए। एक तो कह रहा है मुख्य भूमि, तो ये हमारे पास यहां से लेके जो समुद्र में तट बना रहा है ये मुख्य भूमि है, मेनलैंड है। मेनलैंड के अलावा हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर हमारे पास लक्षद्वीप है। ठीक है, तो हमारे पास जो मुख्य भूमि है वो 6100 किलोमीटर है, यानी यहां से लेके और ये नीचे तक जो दूरी है यहां तक खत्म हो रहा है, इसे 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का है। और कह रहा है मुख्य भूमि प्लस द्वीप, यानी कि ये तो मेनलैंड यहां तक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेके, यानी भूमि और द्वीप को लेके हमारे पास कुल कितना किलोमीटर तट बनाता है? तो 7,516.6 किलोमीटर मुख्य भूमि और प्लस द्वीपों को मिला के बनता है। तो अगर द्वीपों का पूछेगा तो मुख्य भूमि में से द्वीपों को हटा देंगे टोटल में से, तो टोटल हमारे पास जो है 7,516.6 किलोमीटर मुख्य भूमि और प्लस द्वीप है। तो यहाँ पे मुख्य भूमि को जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास द्वीपों का कुल किलोमीटर यानी कि तट कितना समुद्र में बनता है, तो 1416.6 किलोमीटर बनता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां से क्वेश्चन और पूछेगा कि ये तो हमारा पूर्वी तट हो गया और ये हमारा पश्चिमी तट हो गया। ठीक है, ये अरब सागर का तट हो गया, ये बंगाल की खाड़ी का तट हो गया। पूर्वी तट कह लें, बंगाल की खाड़ी का तट कह लें, इधर अरब सागर का तट कह लें, या फिर पश्चिमी तट कह लें। तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ऐसे पूछेगा कि यहां से लेके यहां तक सबसे ज्यादा समुद्री सीमा तट कौन बनाता है? तो गुजरात बनाता है। देखिए गुजरात ऐसे अंदर बाहर गया हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा बनाता है, समझना। सबसे छोटा कौन बनाता है? तो गोवा बनाता है। अब यहीं से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पश्चिमी तट पे सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला, तो जब पूरा पूर्वी और पश्चिमी तट पे गुजरात ही है तो एक नंबर पे गुजरात आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस पश्चिमी तट पे सबसे छोटा सीमा तो गोवा हो जाएगा। पूर्वी तट पे पूछेगा तो सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? तो हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा कौन बनाता है? तो हमारा उत्कल तट हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, एक नंबर हमने यहां पे लिखा है, एक नंबर, ये हमने एक नंबर लिखा है यहां पे, तो गुजरात हो गया। दो नंबर आ गया आपका पूर्वी तट पर यहां पे। तीन नंबर आपका आ जाएगा, इधर ही है आपका कौन सा? तमिलनाडु। फिर तीन के बाद चार आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। चार क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। पांच कहां जाएगा? तो बाबू पांच आपका आ जाएगा, ये हमारा आ गया पांच, केरल। फिर छह हमारा आ गया यहां पर देखिए उड़ीसा राज्य का तट। फिर उसके बाद सात कहेगा तो सात हमारा कर्नाटक हो जाएगा।
8 कहेगा तो बैंगा तट हो जाएगा, 9 कहेगा तो हमारा ये छोटा सा राज्य जो है गोवा हो जाएगा। यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे ठीक है, तो ये गोवा हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? तो याद करने का सबसे आसान तरीका है कि इसको आप याद कर लीजिए, पूरा एकदम रट के याद कर लीजिए बाबू। यहां से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरियल से याद करेंगे तो देखिए, गुजरात है तो गुजरात 1 नंबर पे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश 2 नंबर पर हो जाएगा, तमिलनाडु 3 नंबर पे हो जाएगा, महाराष्ट्र 4 नंबर पे हो जाएगा, महाराष्ट्र 4 नंबर पे हो जाएगा, केरल 5 नंबर पे हो जाएगा, ओडिशा 6 नंबर पर हो जाएगा, कर्नाटक 7 नंबर पर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल 8 नंबर पर हो जाएगा, गोवा 9 नंबर पे हो जाएगा। अगर आपने इसको याद कर लिया, यहां से लेके इसको टोटल अगर आपने याद कर लिया, तो आपको चाहे पूर्वी तट पे पूछे चाहे पश्चिमी तट पे पूछे कि पश्चिमी तट पे कौन सा सबसे ज्यादा तट बनाता है, कौन छोटा तट बनाता है, पूर्वी तट पे कौन सबसे ज्यादा तट बनाता है, कौन सबसे छोटा तट बनाता है, तो आपको याद करने का आसान चीज है कि आप गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि पश्चिमी तट पे कौन सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, तो देखिए पश्चिमी तट पे कह रहा है गुजरात 1 नंबर पर है, महाराष्ट्र 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर केरल है, 4 नंबर पर कर्नाटक है, 5 नंबर पर गोवा है। यानी सबसे छोटा सीमा बनाता है गोवा, सबसे ज्यादा सीमा बनाता है गुजरात। अगर आपसे पूर्वी तट पे इधर पूछ दे तो 1 नंबर पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पर आ जाएगा तमिलनाडु, 3 नंबर पर आ जाएगा उड़ीसा और लास्ट नंबर पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल, जिसे बैंगा तट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। आप एक ब्लैंक पेज लीजिए व्हाइट पेपर का और उस पे आप भारत का नक्शा बनाइए और इस प्रकार से कलर कर करके बनाइए कि इस तट को कहते हैं कच्छ का तट, इस खाड़ी को कहते हैं कच्छ की खाड़ी, इस खाड़ी को कहते हैं खंभात की खाड़ी। ये महाराष्ट्र के सामने और गोवा के सामने कोंकण तट कहा जाता है, कर्नाटक के सामने काकेनारा या कनारा तट कहा जाता है, केरल के सामने मालाबार तट कहा जाता है। ये सब बनाइए और बार बार रिवीजन करिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।